नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सागर चतुर्वेदी, द फाइनेंशियल डॉक्टर का को फाउंडर और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ए टू जेड तक हमने उसमें समझा था। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल टूल की, जो है कि एसआईपी। म्यूचुअल फंड का एक ये है एसआईपी। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अपन आज इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो छोटी इनकम से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, एसआईपी की आदत डालना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन चाहते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो बिना देर करे अपन स्टार्ट करते हैं कि एसआईपी क्या है, एसआईपी होती क्या है और म्यूचुअल फंड में कैसे काम करती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना यही चीज़ आई है। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है कि आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। जैसे 500, 1000, 1500, 2000, 5000, कितना भी अमाउंट हो सकता है। ये पैसा एक आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ऑटो डेबिट हो जाता है। इसके अंदर एक मैंडेट होता है बैंक से, उससे ऑटो डेबिट हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको डेट भी आप खुद ही सिलेक्ट करते हो, जो आपको जिस डेट को आपको पैसा डेबिट करना है। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल इसके साथ ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल की आदत है हर चीज़ से अच्छे से समझाने की। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो जैसे आप एक आरडी करते हो बैंक में, आरडी तो आपने सुना ही होगा। तो हर महीने पैसा जमा करते हो, वैसे ही एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एसआईपी म्यूचुअल फंड की जगह म्यूचुअल फंड में पैसा ग्रो होता है। ठीक है, आरडी के अंदर से वो फिक्स इंटरेस्ट मिलता जाता है मंथली मंथली, और वो एक लॉक इन पीरियड में भी रहती है। तो ऐसा एसआईपी में कुछ भी नहीं रहता है। सेकंड क्वेश्चन आता है अपना, एसआईपी और ईएमआई में क्या फ़र्क है। एसआईपी और ईएमआई में क्या फ़र्क होता है ना। तो एसआईपी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आप लेते हो पैसा। ठीक है, एसआईपी कोई खर्चा नहीं है, लेकिन ईएमआई एक खर्च है। ठीक है, जैसे टीवी, मोबाइल, कार, वो चीज़ें आप ले रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट पहले आ गया है, बट आप उसको पैसा दे रहे हो हर मंथ। ठीक है, उसको ईएमआई कहते हैं। ठीक है, बट जब वो थोड़े टाइम के बाद आपने कुछ भी चीज़ ली है, आज कार ली है या कुछ भी, वो ईएमआई पे लिए, तो आज से 5 साल बाद उस कार की वैल्यू भी कम हो जाएगी। बट यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है एसआईपी के अंदर, कि आप हर मंथ पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, वो आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे ग्रोथ कंपाउंडिंग के साथ आपको मिलता है। फ्यूचर के लिए आपका सिंपल से कह सकते हैं कि आप ईएमआई में किसी दूसरे को पैसा देते हो, एसआईपी में आप खुद के लिए पैसा बचाते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सिर्फ एक गुल्लक की तरह काम कर रहा है। जैसे ईएमआई में आप 1000 रुपये का मोबाइल लेते हो, ठीक है, 12 महीने में आप 12,000 रुपये जमा हो जाते हैं। एसआईपी में भी 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करोगे, 10 साल में लाखों का फंड बन सकता है। बट यही चीज़ अगर आप ईएमआई अगर 10 साल की है आपकी, तो आपके पास वो पैसा आएगा ही नहीं। आपको तो इंटरेस्ट के साथ आप ज़्यादा ही दे रहे हो ना। तो वही चीज़ होती है। तो एसआईपी काम कैसे काम करती है एसआईपी। क्या एसआईपी में हर महीने पैसा ऑटो डेबिट होता है? तो मैंने बताया ये ऑटोमेटिकली बैंक से डेबिट हो जाता है। हाँ, आप एक बार एसआईपी सेट कर देते हो तो फिर हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। आपको कोई मैनुअली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सब्सक्रिप्शन लेते हो ना आप, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने बस नेटफ्लिक्स का, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। क्या एसआईपी में मार्केट हाई और लो पर पैसा लगता ही है? तो इसका आंसर है, देखो, बिल्कुल एसआईपी एक मैजिक है। एसआईपी का मैजिक ही यही है। आप मार्केट के यूपीएस और अप्स एंड डाउन, मार्केट के अप्स एंड डाउन को के चक्कर में मत आना। क्योंकि जब मार्केट लो होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है, जब मार्केट हाई होता है तो उस टाइम पर आपको कम यूनिट्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर एवरेज होता जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आज गोल्ड का। जैसे गोल्ड आज 1 लाख रुपए का है, मान लेते हैं। आज आपने 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदा, तो आपके पास गोल्ड आ गया 10,000 रुपये का। आपने आज 1 लाख रुपए के प्राइस पर
आपने 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदा इस मंथ। नेक्स्ट मंथ अब आप क्या करोगे कि आपने नेक्स्ट मंथ एक गोल्ड का प्राइस हो गया 1,10,000 रुपये, और आपने फिर वापस 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदा, तो अब आपके पास गोल्ड कितने का हो गया, 20,000 रुपये का। लेकिन आपकी जो गोल्ड की प्राइस आई है वो आज 1,10,000 रुपये है, लेकिन आपको कितने का पड़ा, वो 1,05,000 रुपये का। अब ये कैसे पड़ा, क्योंकि ये एवरेज हो गया। आपने पहला गोल्ड खरीदा 1,00,000 रुपये पर, दूसरा गोल्ड खरीदा 1,10,000 रुपये पे। आपने अमाउंट सेम था तो आपका एवरेज होकर के वो प्राइस जितना डिफरेंस था उसका आधा हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ एवरेजिंग चलती है और आपको बहुत अच्छे से इसमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपका पैसा लो पे भी इन्वेस्ट होता है और हाई पे भी इन्वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मार्केट गिर गया। ठीक है, मार्केट गिर गया तो अपने को अगर एसआईपी है तो डरने की क्या दिक्कत है, क्योंकि आपका पैसा तो एवरेज हो रहा है ना, अच्छा है। आज आप गोल्ड 1,00,000 रुपये का अगर 50,000 रुपये आ जाएगा तो आपके गोल्ड खरीदोगे या बेचोगे, खरीदोगे ही ना। तो वैसा ही है कि आपको डिस्काउंट प्राइस पे अगर कुछ चीज़ मिल रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, आपका तो हर मंथ इन्वेस्ट होगा ही ना। तो वैसे ही अपन इन्वेस्ट करते हैं। क्या छोटी एसआईपी भी लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाती है? आपके हिसाब से क्या है? आपने तो बहुत सुना ही होगा इसको मार्केट में कि भैया 500 रुपये की एसआईपी करो, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, करोड़ों का फंड बन जाएगा। तो हाँ, ये चीज़ होती है मार्केट में कि आपको बस पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ है पेशेंस रखना पड़ता है आपको, कि अगर आप में पेशेंस है तो आपके पास प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा आपका। ठीक है, तो 500 रुपये की भी एसआईपी अगर आप 20-25 साल तक अगर डिसिप्लिन के साथ हर मंथ इन्वेस्ट करोगे तो वो 15-25 लाख तक बन जाती है। एवरेज रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं 12% से। तो अगर आप 12% से कैलकुलेट करोगे, एवरेज रिटर्न है ये, अप्रॉक्स ये 20 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है फंड के ऊपर और मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसा है और आपने कब इन्वेस्ट किया है। जैसे आपकी अगर एसआईपी है तो एवरेजिंग हो करके अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। लमसम है तो आपने हाई पे इन्वेस्ट करा है या लो पे इन्वेस्ट कराएगा, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, अब क्या एसआईपी में क्या एसआईपी से मार्केट में रिस्क कम हो जाता है? तो वही चीज़ मैंने बताया एवरेजिंग वाला। तो एवरेजिंग वाला जो चीज़ है तो उससे तो एवरेज आपका पैसा हो रहेगा तो रिस्क तो कम हो ही रही है, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि आपके पास गोल्ड बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा धीरे धीरे करके। और प्राइस जब एवरेज मान लो, जब 1,00,000 भी अगर प्राइस रहेगा तो आपके पास गोल्ड इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा और एवरेज आपका ऊपर भी खरीदा हुआ है, नीचे भी खरीदा हुआ है, सब हर प्राइस का अगर आपका गोल्ड है तो आपका एवरेजिंग में प्राइस कम ही हो जाएगा। तो आप इसलिए आप टेंशन मत लो, तो रेगुलरली इन्वेस्ट करो और मार्केट में रिस्क कम हो जाता है। तो ये तो हाँ, कम हो जाता है। एसआईपी लमसम अगर आप डायरेक्टली लमसम कर रहे हो तो उससे बेटर है कि आप एसआईपी कर लो। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो उसको एसटीपी के साथ करना, वो भी मैं आपको आगे वीडियो आएगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा एसटीपी क्या होती है ना। एक एसटीपी भी होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब अपना आता है एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। ओके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो कंपाउंडिंग का मतलब हिंदी में मैं बताऊं चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज बोलते हैं। जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, तो वैसे ही है आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला रिटर्न भी दोबारा इन्वेस्ट होता है। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि जैसे आपका पैसा है, आपको जो इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है तो वो भी इन्वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो रिटर्न आ रहा है, फिर ऐसे 10,00,000 हो जाएगा आपका एसआईपी करते करते, और उसका रिटर्न अगर 2,00,000 रुपये तो 12,00,000 रुपये के 12,00,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा आपका। तो उस पर आपका रिटर्न मिलता रहेगा। तो ऐसे ही कंपाउंडिंग चलती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है एफडी में, ठीक है, जैसे जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है एफडी में, वैसे एफडी में तो मिलता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कि आपने आज 1,00,000 रुपये लगाए और 1,00,000 रुपये अगर आज आपने एफडी में डालें, ठीक है, और 10 साल की अगर आपकी एफडी है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है उसके अंदर 7% आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट आपको 7% पे आपकी एफडी है, तो 10 सालों में आपको वो 70,000 रुपये देगी, है ना। 1 साल में 7,000, 2 साल में 14,000, हर साल आपको 7-7 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आते रहेंगे, एफडी में ही ऐड होते रहेंगे। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने 1,00,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो 1 साल
7% पे ही अपन कैलकुलेशन करते हैं, 7% आपको मिला, ठीक है। तो 7% आपको मिला, फिर जा कर के क्या होगा कि आप नेक्स्ट ईयर 7% फिर मिला है, तो लेकिन 7% जो मिला है इस बार वो कैसे मिला है आपको, 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है आपका प्लस 7,000 रुपये का इंटरेस्ट है, वो अब हो गया टोटल 1,07,000 रुपये पे आपका 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंडिंग काम करती है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, कभी 2 लाख फंड हो गया, 3 लाख फंड हो गया, तो वो जब 10 लाख का फंड हो जाएगा तो 10 लाख का 7% मिलने लगेगा, 5 लाख फंड हो जाएगा तो 5 लाख का 7% मिलने लगेगा। ऐसे कैलकुलेशन में किया है, ठीक है। तो क्या टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा? देखो टाइम, यहाँ पे ड्यूरेशन देखो एक चार्ट में, यहाँ पे बताया गया है कैसे पैसा इन्वेस्ट हुआ है। ग्रीन कलर वाला इंटरेस्ट है जो कि 30 ईयर्स में जा कर के इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हो गया है, और अपना डिपॉजिट कितना है, ठीक है। डिपॉजिट्स, प्रिंसिपल, ये सब कुछ चीज़। तो आप इसमें देखोगे तो ग्रीन धीरे शुरू में तो कम है, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कम है, बट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखो 2 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर, 14 ईयर्स, जैसे ही 18 ईयर्स तक गए, बढ़ते गए 25 ईयर्स, 26 ईयर, 30 ईयर्स। अब यहाँ पे आप देखो 2 साल से कितना लंबा चलते हुआ गया है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट तो कितना ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब बहुत, मतलब कितने टाइम्स बोलेंगे इसको, बहुत ज़्यादा, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, कितना भी हो सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग। अगर लॉन्ग टर्म है तो कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से काम करती है। तो टाइम इम्पॉर्टेंट है, और अगर पैसा इम्पॉर्टेंट है तो एफडी बेस्ट है, आप एफडी करिए। इसमें रिस्क होता है, आपको इसमें डेट फंड भी होता है, ठीक है। वो भी चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर अपना आता है, जैसे इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आपका फ्रेंड कोई होगा, कोई भी अपन नाम ले लेते हैं, राम, ठीक है। राम ने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए एसआईपी में, 25 साल की एज में स्टार्ट की थी उसने एसआईपी, ठीक है। और श्याम ने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की 35 साल की उम्र में। मतलब राम ने 2,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की, एज उसकी जब 25 साल की थी, एज 25 साल का था जब वो, और श्याम ने 5,000 रुपये की मतलब वो 10 साल बड़ा था जब, ठीक है। राम का पैसा ज़्यादा बड़ा बन गया। क्यों बन गया राम का ज़्यादा बड़ा पैसा? क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा था। शाम के पास उसने चाहे 5,000 की एसआईपी की, बट उसका टाइम ड्यूरेशन कम था, टाइम ड्यूरेशन कम था, इसलिए उसका पैसा कम बनेगा। और जो शाम है उसका 25 की एज से उसने स्टार्ट किया है, 60 तक की एज तक का अपन काउंट करते हैं, तो उसका पैसा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन भी है, दोनों डिसिप्लिन से एसआईपी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट पैसा किसका ज़्यादा बनेगा? राम का, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि 25 की एज से स्टार्ट किया है। तो टाइम पीरियड जिसका लंबा होगा उसका पैसा ज़्यादा बनेगा। अब इसके बाद अपन आते हैं सेकंड स्लाइड पे। अब क्या है, डेली एसआईपी वर्सेस मंथली एसआईपी, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? दोनों अपने अपने टाइप में बेटर है। एक मिनट ये चीज़ हटा दूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। डेली एसआईपी और मंथली एसआईपी क्या करना बेटर है? तो दोनों ही अच्छे हैं वैसे तो, ठीक है। दोनों के एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, थोड़े बहुत आसपास ही रिटर्न्स आते हैं। डेली एसआईपी आपको बेटर प्राइस एवरेजिंग मिलती है, सबसे मेन चीज़ है। आपको डेली मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो डेली का एवरेज मिलता है, लेकिन उसके लिए डेली बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो और मंथली के अंदर क्या होता है कि आपको मंथ में एक बार आपको पैसा रखना है, ऑटो डेबिट हो जाएगा। इसमें भी ऑटो डेबिट ही होता है डेली में, डेली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और डेली के अंदर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मार्केट डेज में ही डेबिट होती है। तो जैसे अपन अप्रॉक्स देखें तो सैटरडे संडे अगर हटा दें, मार्केट बंद रहता है, तो 22 डेज एसआईपी काउंट होती है अपनी। तो अगर आप 100 रुपये की अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो 2,200 रुपये मंथली, और इसमें भी जिस दिन मार्केट ऑफ रहता है उस दिन डेबिट नहीं होता। मंथली के अंदर आपकी एक डेट है फिक्स है
तो आपको उस डेट को पैसा डेबिट हो जाएगा। आप 2,000 3,000 जितने की भी एसआईपी करते हो, उसमें मंथली एवरेजिंग होती है, इसमें डेली एवरेजिंग होती है, बस फ़र्क इतना सा है। ठीक है, डेली एसआईपी किन लोगों के लिए बेस्ट होती है? हाँ, डेली एसआईपी ये सबसे मेन चीज़ है। अब आपको डेली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जान लो कि भैया डेली एसआईपी होती किसके लिए है। जो डेली इनकम जनरेट करते हैं, जैसे रिटेलर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनकी फ़ीस आती है ना, और फ्रीलांसर्स हो गए, और जिनकी मतलब डेली कुछ ना कुछ इनकम है। आज किसी भी आप दुकान पे जाओगे, चाय की दुकान पे जाओगे, या किसी भी उनके फ़ोन पे पर बहुत सारा पैसा आता है, फ़ोन पे कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट में मेंटेन रहता है। तो वो अगर उससे ऑटो डेबिट अगर कर देंगे, तो 100 रुपये दिन से, 200 रुपये दिन से, 500 रुपये दिन से, जैसा उनका करना चाहें वो चीज़ वो लोग कर सकते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि वो लोग, आज अपन कोई ऑटो रिक्शा वाले का एग्जांपल लेते हैं। ऑटो रिक्शा वाले से अगर आप बोलोगे कि आप मुझे 2,000 2200 रुपये हर महीने दे दिया करो, तो वो मना कर देगा। लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट करो, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट करो डेली, तो 100 रुपये ईजिली वो मैनेज कर सकते हैं। उनके पास अगर 100 रुपये अकाउंट में आ रहा है, फ़ोन पे में आ रहा है, तो वो 100 रुपये ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो भी तो वो मंथली का 2200 ही हो रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि तो आपको रोज़ का खर्चा जो है उन सबको काट पीट करके जो भी आपके अकाउंट में बचता है, वो एक अमाउंट आप सोच लो, और उसके बाद आप इन्वेस्ट करना चालू कर दो। तो मतलब बेसिकली सिर्फ जिनकी शॉप से, जिनकी डेली इनकम है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना आता है एसआईपी प्लानिंग और मिस्टेक। आपके लिए बेस्ट एसआईपी प्लान कैसे चूज़ करें अपने लिए? अपने लिए बेस्ट एसआईपी है ना, तो सबसे पहले आपको अपने लिए अगर बेस्ट एसआईपी प्लान अगर सिलेक्ट करना हो, तो अपना एक गोल क्या है, आप सबसे पहले वो चीज़ देखिए। क्योंकि गोल जब तक आप नहीं बनाओगे, जब तक आप एसआईपी प्लान नहीं कर सकते। आपका एजुकेशन का प्लान है, बच्चों की एजुकेशन करवानी है, शादी करनी है, रिटायरमेंट करना है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, या आपको घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, उसके हिसाब से ही आपको फ़ंड सिलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि आज अगर आपका बेटा है जो 5 साल का है, वो 20 साल में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी स्टडी में, उसके बाद फिर शादी में, इन सब चीज़ों में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास 15 साल का टाइम है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर आपको 3 साल बाद अगर आपको कार खरीदनी है, तो उसका एक अलग फंड, वो एक अलग कैटेगरी हो गई, क्योंकि आपको 3 साल बाद आपको पैसा चाहिए, और यहाँ पर 15 साल का ड्यूरेशन। तो हर टाइप से आपको पहले गोल प्लान करो अपना, और उस हिसाब से रिस्क को, क्योंकि हो सकता है कि आज आपने कोई जो फंड लिया है, वो आज आपने 30% 40% देख करके, रिटर्न देख के आपने फ़ंड ले लिया, और आपको 3 साल बाद आपको कार लेना है, उसमें आप इन्वेस्ट करते गए, और 3 साल बाद अगर वो नेगेटिव रिटर्न में आया, तो उसके रिटर्न नेगेटिव हो गए, आपको माइनस लॉस हो रहा होगा, या इतने अच्छे रिटर्न नहीं आए, तो आपका जो आपने सोच के रखा है वो चीज़ फिर क्या हो जाएगी कि आपको दिमाग से म्यूचुअल फंड उतर जाएगा कि अरे यार ये क्या हुआ, मैंने इतना सोचा था और इतना पैसा हो गया, या इतना कम हुआ है। वो सब कुछ चीज़ आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, एसआईपी करते वक्त लोग कौन सी गलतियां करते हैं? देखो, गलतियां तो बहुत सारी करते हैं। अब कहते हैं ना कि वो 10 में से जो टॉप 10 फंड है उनमें से ले लिया, और बाकी बाद में जा कर के तो फिर वो इन्वेस्ट मतलब अच्छे रिटर्न्स ही नहीं आए। वो तो आज के टॉप 5 फंड्स है ना। आपने, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है, आपने गोल प्लानिंग नहीं करी। गोल प्लानिंग नहीं करी तो आपको कैसे होगा? ठीक है, और गलतियाँ और भी जो सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, वो है अपना बीच में बंद कर देना। ठीक है, बीच में पैसा निकाल देना, हर 3 महीने में फ़ंड चेंज कर देना, स्विच कर लेते हैं पैसे को, अपने फ़ंड को स्विच कर लेंगे। आज बैलेंस एडवांटेज में तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, किसी में भी इधर से उधर स्विच करते रहेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप पेशेंस रखो उसके अंदर। ठीक है, और फिर आता है अपना पॉइंट कि एडवाइज़र के बिना इन्वेस्ट करना। आप बिना डॉक्टर के आप गोलियां खाओगे तो आपकी तबीयत तो ख़राब होगी। तो इसलिए एडवाइज़र का सपोर्ट लो, कोई चार्जेस नहीं रहता है एडवाइज़र के। आप उनसे बात करो, आपको सजेस्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और गोल फिक्स करना ना भूलें अपना, सबसे मेन चीज़ है अपना गोल फिक्स करो। ठीक है, जैसे ट्रेन में बिना स्टेशन के नाम जाने चढ़ गए, वैसे ही है ना, एक एग्जांपल है ये सिर्फ एक, कि स्टेशन का नाम भी नहीं देखा, टिकट भी नहीं ली, और चढ़ गए, फिर टीटी आया तो दिक्कत हो गई भैया। ठीक
ठीक है, चढ़ भी गए, एसी वाले डब्बे में बैठ गए, टिकट भी नहीं लिया। तो ऐसे ही आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है कि आप वहाँ पर जा रहे हो या कुछ भी, आपको वहाँ तक जाना है तो आप बीच में पैसा स्विच कर दिया, पैसा निकाल लिया, ऐसे काम नहीं चलता। अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करो। और बस ये वीडियो अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो तो दोस्तों, आपको एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो भी मैं उसके आंसर्स भी दे दूंगा आपको। या ये कोई जादू नहीं है, देखो सिर्फ एक डिसिप्लिन है और कैलकुलेशन है जो आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के वहाँ पर चेक कर सकते हो। द फाइनेंशियल डॉक्टर, पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे साइड से। हम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको जिस तरह की हेल्प चाहिएगी, डेली एसआईपी में, लमसम में, और अपना मंथली एसआईपी में, आपको जिस टाइप की भी हेल्प चाहिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो ये वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अपना फ्यूचर सिक्योर करो और एसआईपी शुरू करो। जय हिंद। तो मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में।